बहुत वर्षों पहले पृथ्वी को हिरण्याक्ष के कब्जे से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार में प्रकट होकर उसका वध किया। हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने भक्तों और विशेष रूप से भगवान विष्णु से बदला लेने का संकल्प लिया। वह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्वामी बनना चाहता था। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष वास्तव में भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय थे, जो 4 कुमारों के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। सत्ययुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिन्हें सामूहिक रूप से हिरण्य कहा जाता था, दिति और आर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्मे थे। हिरण्यकशिपु ने अमृता प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। उसने मांगा कि न तो मनुष्य, न पशु, न दैत्य और न ही देवता उसे मार सकें, न दिन में न रात में उसकी मृत्यु हो, न किसी अस्त्र शस्त्र, न पत्थर, न लकड़ी से वह मारा जाए, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में उसकी मृत्यु हो। साथ ही उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर असीमित शासन का वरदान मांगा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा होनी चाहिए। खुद को अजेय मानकर उसने आतंक का राज फैलाया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के अभियान में जुट गया। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तभी इंद्र और अन्य देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने उसकी पत्नी रानी कयाधु का अपहरण भी कर लिया, जो गर्भवती थी। तभी देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया और कयाधु व उनके अजन्मे बच्चे हिरण्यकशिपु के पुत्र की रक्षा की। नारद के दिव्य उपदेशों के प्रभाव से अजन्मे बालक प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति जागृत हो गई। समय बीतने के साथ जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बन चुका है, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। राक्षसों ने अपनी मायावी शक्तियों से प्रहलाद को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। हिरण्यकशिपु ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी उसे चोट नहीं पहुंचा सका। उसे ऊंचाई से गिराया गया, जहर दिया गया, जलाने, भूखा रखने, कुएं में फेंकने, मंत्र तंत्र और अन्य उपायों का सहारा लिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद लेने का निश्चय किया। होलिका के पास एक ऐसा जादुई वस्त्र था जो उसे अग्नि में जलने से बचाता था। हिरण्यकशिपु ने एक विशाल अग्निकुंड तैयार करवाया और होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, तेज हवा चली और वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। तभी से इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकशिपु ने अंततः प्रहलाद से पूछा कि क्या उसका विष्णु हर जगह मौजूद है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पास के एक खंभे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु इसमें भी है? फिर उसने गुस्से में अपनी गदा से खंभे को तोड़ दिया। अचानक भयंकर गर्जना के साथ खंभा फट गया और वहां से नरसिंह अवतार प्रकट हुए। उनके आधे शरीर में सिंह का रूप था और आधे में मानव का। उनके बाल जटाओं में थे, बड़ी मूंछें और भयानक दांत थे तथा उनके नाखून अत्यंत तेज थे। भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोधित थे। हिरण्यकशिपु ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और महल के द्वार की चौखट पर बैठाकर अपनी जांघों पर रखा। फिर उन्होंने अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट चीर दिया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शिव और ब्रह्मा तक उन्हें शांत नहीं कर सके। तब सभी देवी देवताओं ने माता लक्ष्मी को बुलाया, लेकिन वे भी असफल रहीं। अंततः भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रहलाद को भगवान नरसिंह के पास लाया गया। जब प्रहलाद ने उनके चरण स्पर्श किए, तब उनका क्रोध शांत हुआ। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कोई वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने उत्तर दिया, आप ही मेरे सच्चे स्वामी हैं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो कृपया मुझे यह आशीर्वाद दें कि मेरे मन में किसी भी वस्तु की
कोई इच्छा न उत्पन्न हो। प्रहलाद ने अपने पिता की आत्मा के लिए भी प्रार्थना की। इसके बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को राज्य का राजा बनाया और उसे धर्मपूर्वक शासन करने की आज्ञा दी। यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए